हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हमने यूनिट 1 जो है कंप्लीट कर लिया है। बस उसमें एक टॉपिक रहता है, वो मैं आपको बाद में कराऊंगी। तो आज हम यूनिट 2 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है मुग़ल स्कूल। तो मुग़ल स्कूल की ओरिजिन एंड डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ मुग़ल स्कूल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बताना चाहती हूँ, उनके एम्परर्स के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। तो वो स्टार्ट करने से पहले अगर हम एक बार मुग़ल स्कूल के बारे में थोड़ा सा अगर हम पढ़ लेंगे कि मुग़ल स्कूल आखिर है क्या, तो फिर बाद में जब हम ये स्कूल करेंगे तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो एक तो आपने देखा कि इंडिया में बहुत सारे स्टाइल जो है डेवलप हुए, जैसे राजस्थानी स्कूल पढ़ा हमने, पहाड़ी स्कूल, पंजाब, अब ये मुग़ल, ये बहुत सारे स्टाइल जो है ये इंडिया में आए और यहाँ बहुत सारी मिनिएचर पेंटिंग भी बनी। और अब हम पढ़ेंगे मुग़ल स्कूल के बारे में। मुग़ल मिनिएचर्स पेंटिंग इंडियन क्रिएट का एक कलरफुल पीरियड जो है रह चुकी है। क्योंकि यहाँ की जो पेंटिंग बनी मुग़ल स्कूल में, उनकी कलर टेक्निक काफ़ी ब्राइट थी एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक काम होने लगा था अकॉर्डिंग टू राजस्थान और पहाड़ी स्कूल। तो मतलब ये जो मुग़ल एम्पायर है, मतलब जितने भी मुग़ल एम्परर है, मतलब टोटल मिला के मुग़ल स्कूल का जो टाइम पीरियड है वो 16 to 19th सेंचुरी तक है। तो जो ये मुग़ल स्कूल है ये इंडियन और पर्शियन आर्ट को मिक्स करके बना है, क्योंकि इसमें इंडियन आर्ट में थोड़ा सा पर्शियन टेक्निक के साथ वर्क हुआ था। वो कैसे? क्योंकि जो ये मुग़ल्स थे, ये इनके पास कुछ पर्शियन आर्टिस्ट थे, तो इसीलिए इनकी आर्ट में पर्शियन इफ़ेक्ट जो है वो देखा गया है। पर्शियन आर्टिस्ट ने पर्शियन आर्ट से मुग़ल पेंटिंग के ट्रेडिशन को इंट्रोड्यूस कराया, क्योंकि जो पर्शियन आर्टिस्ट थे उन्होंने पर्शियन टेक्निक से ही तो काम करना था ना, तो इसलिए उन्होंने मुग़ल पेंटिंग के जो ट्रेडिशन है उसको इंट्रोड्यूस कराया। बट ये स्कूल अपने यूनिक स्टाइल के कारण डेवलप हुआ था, जो पर्शियन एंड यूरोपियन टेक्निक और हिंदू एंड इस्लामिक ट्रेडिशन को कंबाइन करके बनाया गया था। ये इस कारण मुग़ल पेंटिंग इंडियन, पर्शियन एंड इस्लामिक स्टाइल के कारण बना। मुग़ल्स पेंटिंग की ये अचीवमेंट जो भी ये मिला, ये सारा अकबर के राज में मिला, क्योंकि अकबर जो था वो उसको आर्ट का बहुत ज़्यादा शौक़ था और उसको जहाँ से भी आर्ट के बारे में पता चलता था और वो वहीं पे पहुँच जाता था। जहांगीर के साथ साथ शाहजहाँ के टाइम में भी ये और भी फेमस हो गई थी, क्योंकि इन दोनों को भी आर्ट का बहुत ज़्यादा शौक़ था। इनफैक्ट जहांगीर को बर्ड्स और एनिमल्स ये अच्छे लगते थे एंड इनके टाइम में पोर्ट्रेट जो है ज़्यादा बने। और शाहजहाँ के टाइम में पेंटिंग्स इतनी नहीं बनी इसको, क्योंकि ज़्यादा आर्किटेक्चर अच्छा लगता था, तो इसने अपने राज में जो है आर्किटेक्चर बनाया, जैसे ताजमहल, जामा मस्जिद हो गया, रेड फोर्ट हो गया, ऐसे इसने बनाया। तो ये तो होगी थोड़ी सी नॉलेज। अब हम इसके मुग़ल्स, जो जितने भी मुग़ल्स रह चुके हैं, जितने भी मुग़ल एम्परर रह चुके हैं, तो हम उनके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा, लेकिन हम वो बुक में से नहीं पढ़ेंगे। मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, हम लोग उससे पढ़ेंगे। टाइम पीरियड जो मुग़ल का है वो 16 to 19th सेंचुरी है। तो फर्स्ट मुग़ल एम्परर जो था वो था बाबर, जो कि तैमूर फैमिली में से था। एंड इसका जो टाइम पीरियड है वो 1526 से 30 के बीच में है। इस टाइम में इसने राज किया और उसके बाद इसका बेटा आ जाता है हुमायूं, जिसने 1530 से 40 तक राज किया। और उसके बाद इसकी जो है फ़ाइट हुई थी शेर शाह सूरी के साथ, तो उसमें ये हार गया था। एंड फिर इसका जो भी राज था उस पे उसका राज हो गया था शेर शाह सूरी का, लेकिन बाद में फिर एक बार लड़ाई हुई उसके साथ, तो ये हुमायूं जो है जो जीत गया था। तो फिर से 1555 से 1556 तक इसने जो है राज किया था और 56 में ये मर गया था। फिर उसके बाद हुमायूं का बेटा आया अकबर, जो कि अभी सिर्फ 13 साल का था, बट उसको जो है रूलर बना दिया गया था, जिसका जो टाइम पीरियड है वो 1556 से 1605 AD तक है। और उसके बाद जहांगीर आ गया, इसका टाइम पीरियड 1605 से 27 तक है। फिर उसके बाद आ गया शाहजहाँ, फिर 1627 से 1658 है। और उसके बाद आया औरंगज़ेब और बहादुर शाह जफ़र। ये बहुत कट्टर मुसलमान थे, इनको आर्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन
इसके बहादुर शाह जफ़र के टाइम में थोड़ी बहुत ही आर्ट जो है होती थी, इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। तो इनका जो टाइम पीरियड है वो 1658 टू 1712 तक है, डेक्लाइन ऑफ मुग़ल आर्ट। तो इसी से मुग़ल आर्ट की जो है ख़त्म हो चुकी थी। मतलब कि मुग़ल आर्ट जो है इंडिया में मुग़ल से ही शुरू हुई थी और मुग़ल्स तक ही ख़त्म हो चुकी थी। इसको किसी और मतलब कि किसी और रिलीजन ने फॉलो नहीं किया था। तो ये होगी थोड़ी सी इनके टाइम पीरियड के बारे में डिटेल। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा मुग़ल एम्परर के बारे में कि ये लोग कैसे वर्क करते थे, क्या काम करवाते थे। तो फर्स्ट आ जाता है बाबर, जो कि फाउंडर ऑफ द मुग़ल एम्पायर एंड फर्स्ट एम्परर ऑफ द मुग़ल डायनेस्टी इन इंडिया। बाबर जो है वो फर्स्ट मुग़ल एम्परर भी था और मुग़ल डायनेस्टी का फाउंडर भी था इंडिया में। तो इसके टाइम में क्या हुआ कि एक तो ये पहले ये डिसेंडेंट ऑफ तैमूर, मतलब तैमूर फैमिली से बिलोंग करता था। और बाबर जो था वो नॉट ओनली अ ब्रेव सोल्जर बट ही ऑल्सो हैड अ ग्रेट लाइकिंग फॉर पेंटिंग। तो ये सिर्फ ब्रेव सोल्जर ही नहीं था, इसको पेंटिंग भी अच्छी लगती थी। और बाबर वाज मोस्टली इन द बैटल फील्ड एंड डाइड इन 5030। तो ये जो है इसने अपनी लाइफ में ज़्यादातर लड़ाइयाँ ही लड़ी थी और इसका मोस्टली टाइम जो है वो मतलब कि युद्ध में ही चला गया था और 1530 में ये मर गया था। तो इसके टाइम में जो है आर्ट थोड़ी सी होती थी, वो क्योंकि इसको अच्छी लगती थी तो इसने थोड़ा सा स्टार्ट करवाया। और जब ये मरा तो उसके बाद इसका बेटा आया जिसका नाम था हुमायूं, सन ऑफ बाबर है। तो जैसे कि तो जब ये आया, ये एक तो सेकंड एम्परर था, मुग़ल एम्परर्स में से ये सेकंड वाला था। एंड जो हुमायूं था वो ग्रेट फ़िलोसफर भी था, पोइट्री लवर भी था और ये म्यूजिशियंस भी था। मतलब इसको बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। तो जब ये एग्ज़ाइल गया तो मतलब वहाँ पे क्या हुआ कि ये अपने साथ 2 आर्टिस्ट को लेके आया काबुल से। तो जिसमें से एक का नेम है मीर सैयद अली ख़ान और दूसरे का नाम है ख्वाजा अब्दुल समद। ये दोनों जो आर्टिस्ट थे ये पर्शियन आर्टिस्ट थे। तो इन्होंने इंडियन आर्ट में पर्शियन टच, थोड़ी सी पर्शियन टेक्निक से वर्क करके जो है न्यू स्टाइल है डेवलप किया, जो कि मुग़ल स्कूल के नाम से जाना गया। ठीक है। तो उसके बाद जैसे ये पर्शियन आर्टिस्ट है, इसमें हम देखेंगे कि जो इंडिया की आर्ट थी उसमें पर्शियन टेक्निक को इन्होंने मिक्स किया तो जो बन गया मुग़ल आर्ट बिकम मोर रियलिस्टिक। इस टाइम में मुग़ल स्कूल में जो आर्ट था वो मोर रियलिस्टिक होने लग गया था। हुमायूं डाइड इन 1555 और 1556। तो ये 1555 और 1556 के बीच में इसकी जो है मौत हो गई थी। जब ये मरा तब इसका बेटा था अकबर, जो कि अभी सिर्फ 13 साल का ही था। तब उसको राजगद्दी पे बैठा दिया गया। ये हुमायूं का सन था। अकबर वॉज ओनली 13 ईयर ओल्ड एट दैट टाइम। उस टाइम में सिर्फ 13 ईयर का था। अकबर वॉज स्टार ऑफ डायनेस्टी। ये अपनी डायनेस्टी का स्टार माना गया था क्योंकि इसको आर्ट बहुत ज़्यादा पसंद थी। ही हैड अ ग्रेट हर्स्ट फॉर नॉलेज। इसको कहीं से भी कोई जानकारी मिलती थी ना आर्ट से रिलेटेड, ये वहीं पे पहुंच जाता था। इसको एक कह देते ना कि भूख होती है, जैसे भूख लगती है तो वो सिर्फ खाने से बुझती है, ऐसे ही इसको एक प्यास लगती थी आर्ट की या नॉलेज की। कहीं से नॉलेज मिल रही है तो जब तक कि इसको पूरी तरह से जान ना ले तो इसको तसल्ली नहीं मिलती थी। Akbar was keenly interested in the art of painting and architecture as well as sculpture also. इसको पेंटिंग का भी इंटरेस्ट था, आर्किटेक्चर का भी, और स्कल्पचर जो मूर्तियाँ बनती है उसका भी इसको इंटरेस्ट था. A large number of Indian artists from all over India were recruited to work in his court. There are many manuscripts that were illustrated in his time. Example the Akbarnama. तो इसके टाइम में क्या हुआ कि इसके जो भी इसका राज दरबार था उसमें इसने क्या किया कि अलग अलग आर्टिस्ट, इंडिया के अलग अलग एरिया से अलग अलग आर्टिस्ट जो है रखे थे जो कि इसके कोर्ट में काम करते थे. और इसके टाइम में बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट है, पेंटिंग्स और बुक्स जो है बनाई गई थी, जिसमें से एक एग्जांपल है अकबरनामा. अकबरनामा में सारा अकबर की लाइफ के बारे में लिखा गया है और पेंटिंग बनी हुई है. क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ था कि टीवी वगैरह तो थे नहीं, तो ये लोग क्या करते थे कि पेंटिंग बना के एपिसोड जो है दिखा देते थे.
अकबर हैज़ स्टार्टेड अ न्यू रिलीजन दीन ए इलाही। अकबर ने अपने टाइम में एक न्यू रिलीजन जो है वो स्टार्ट किया था, एक नया धर्म स्टार्ट किया था जिसका नाम था दीन ए इलाही। तो अकबर ने मतलब युद्ध भी लड़ा और पेंटिंग्स भी बनवाई। इसके टाइम में आर्ट जो है ज़्यादा बनने लगी थी। उसके बाद आता है इसका बेटा जिसका नेम है जहांगीर, जिसको सलीम भी कहते हैं। ये अकबर का बेटा था। तो जहांगीर वाज अ ग्रेट लवर ऑफ आर्ट एंड नेचर। जहांगीर को आर्ट और नेचर जो है बहुत पसंद थी, ये उसका लवर था। इसने अपने मतलब जैसे इसके टाइम में क्या हुआ था कि इसने अपना राज दरबार बढ़ाना नहीं चाहा। मतलब जैसे हो जाता ना कि लड़ाइयाँ करके हम लोग उस पर कब्जा कर लेते हैं और वो फिर राज जो है इनका हो जाता है। तो इसके टाइम में इतनी लड़ाइयाँ इसने नहीं लड़ी। इसके टाइम में चारों तरफ जो है शांति वो फैली हुई थी। इसने बस अपने टाइम में पेंटिंग्स वो बस ये चीज़ें करवाई। तो इसने अपना राज जो है ज़्यादा नहीं बढ़ाया। जितना इसके फादर अकबर के पास था उतना ही इसके पास था। द मुग़ल मिनिएचर्स रीच्ड अ वेरी हाई लेवल ऑफ एक्सीलेंस इन हिज पीरियड। तो इसके टाइम में जो मुग़ल की मिनिएचर पेंटिंग जितनी भी बनी हैं और इसके पीरियड में काफ़ी हाई लेवल पर चली गई थी। ही एनकरेज हिज पेंटर एज अ रिज़ल्ट अ नंबर ऑफ पेंटिंग वर पेंटेड ऑफ बर्ड, फ्लावर्स एंड एनिमल इन हिज टाइम। ये जो है ये अपने आर्टिस्ट को इनकरेज भी करता था, जिसका रिज़ल्ट ये हुआ कि बहुत सारी पेंटिंग्स बर्ड, फ्लावर और एनिमल पर जो बनाई गई इसके टाइम में। पोर्ट्रेट पेंटिंग बिकम वेरी पॉपुलर ड्यूरिंग हिज टाइम। तो इसके टाइम में पोर्ट्रेट जो पेंटिंग बनती थी वो काफ़ी पॉपुलर हो गई थी। जहांगीर डाइड इन 1627। जहांगीर 1627 में मर गया था। उसके बाद आ जाता है 5th नंबर पे शाहजहान। शाहजहान ये जहांगीर का ही सन था। ये मतलब जितने भी मुग़ल एम्परर आए हैं ये सारे एक दूसरे के ही सन रह चुके हैं। मतलब जैसे वो मर गया उसने अपना बेटा बना दिया आगे, तो ऐसे चलता रहा इसके टाइम में। जो शाहजहाँ था ही डिड नॉट पैट्रोनाइज पेंटिंग लाइक हिज फादर। इसने अपने फादर की तरह पेंटिंग्स जो है पैट्रोनाइज नहीं की थी, क्योंकि इसको पेंटिंग से ज़्यादा आर्किटेक्चर अच्छा लगता था। ही वॉज लवर ऑफ आर्किटेक्चर। ही गॉट सो मैनी फोर्ट्स, पैलेस एंड मॉस्क्यूज कंस्ट्रक्टेड। इसने अपने टाइम में बहुत सारे पैलेस, मॉस्क्यूज़, मस्जिद और फोर्ट्स जो है किले, ये चीज़ें बनवाई, जिसमें से ताजमहल, रेड फोर्ट ऑफ आगरा, जामा मस्जिद एक्सेट्रा। ये बहुत सारी ऐसे आर्किटेक्चर है जो इसके टाइम में बने। The art of painting went on in Jahangir style in Shahjahan's time also, but the standard was not high as it was during Jahangir periods. तो इसके टाइम में जो पेंटिंग बनती थी वो जहांगीर स्टाइल में ही बनती थी। जैसे जहांगीर के टाइम में बनती थी ना वैसे ही सेम बनती थी, बट उनका जो स्टैंडर्ड था वो हाई नहीं था। जैसा जहांगीर के टाइम में था सेम वैसे ही स्टैंडर्ड इनकी पेंटिंग में शाहजहाँ के टाइम में भी देखा गया है। द आर्ट ऑफ पेंटिंग डाउनफॉल इन द टाइम ऑफ शाहजहाँ। तो जितनी भी ये पेंटिंग बनी है ना, तो शाहजहाँ के टाइम में ये सारा डाउनफॉल होता गया। मतलब इनके टाइम में धीरे धीरे पेंटिंग जो है ख़त्म होती गई। तो ये 1666 में ये मर गया था। उसके बाद आता है 6 मुग़ल एम्परर जो कि औरंगजेब है। ये बहुत कट्टर मुसलमान था। ये शाहजहाँ का ही बेटा था। औरंगजेब कम एज फैनेटिक मुस्लिम रूलर। ये एक कट्टर मुसलमान के तौर में ये आया था। ही वॉज अ बिटर एनिमी ऑफ पेंटिंग एंड म्यूज़िक। ये पेंटिंग और म्यूज़िक का बिटर एनिमी था, इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट वेंट टू हिल वेयर दे गॉट शेल्टर एंड आफ्टर रीचिंग देयर they invented a rare new style of painting which is known as पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट। तो इसके टाइम में क्या हुआ था कि आर्टिस्ट जो थे वो हिल स्टेशन में चले गए थे, जैसे मैंने आपको बताया है। तो उन्होंने पहाड़ों पे अपनी शरण ली, वहीं पे अपना काम स्टार्ट किया, वहीं पे न्यू टेक्निक्स जो है वो उन्होंने रिसर्च की, वहीं पे काम किया। तो वो जिसको हम पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट के नेम से जानते हैं। इन दिस वे द मुग़ल पेंटिंग सा इट्स एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ औरंगजेब। तो इस वे के साथ मुग़ल पेंटिंग जो है वो औरंगजेब के टाइम में ख़त्म हो गई थी। सो वी कैन से दैट मुग़ल आर्ट ओरिजिनेटेड विद मुग़ल्स, डेवलप विद मुग़ल्स एंड एंडेड विद मुग़ल्स रूल इन इंडिया। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो मुग़ल आर्ट है, ये मुग़ल आर्ट जो है मुग़ल के साथ ही ओरिजिनेटेड हुई, उन्हीं के साथ ही डेवलप हुई और उन्हीं के साथ ही ख़त्म होगी।
तो ये हो गया हमारा मुगल्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन। तो मैं आपको एक बार शॉर्टली में बता देती हूँ कि जैसे पहले आया बाबर, है ना, तो ये एक अच्छा सोल्जर भी था एंड इसको पेंटिंग में भी थोड़ा इंटरेस्ट था, तो इसके टाइम में पेंटिंग जो है स्टार्ट होगी। उसके बाद आया हुमायूं, है ना। हुमायूं ने क्या किया था कि इसने अपने टाइम में पेंटिंग्स तो बनवाई थी क्योंकि इसको पेंटिंग अच्छी लगती थी हुमायूं को। और ये मतलब जब अपने साथ ये 2 पर्शियन आर्टिस्ट को भी लेके आया था जिसने इंडियन पेंटिंग्स में पर्शियन टेक्निक से वर्क किया, जो कि मुग़ल स्कूल के नाम से फेमस हो गया, है ना। तो उसके बाद आता है हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर, जो कि बहुत ज़्यादा आर्ट का शौकीन था। तो उसने अपने टाइम में लड़ाइयाँ भी लड़ी और आर्ट को भी साथ साथ डेवलप किया। उसको जहाँ से भी नॉलेज मिलती थी आर्ट की वो वहीं पे पहुँच जाता था। उसने कहते हैं कि एक फ़तेहपुर सिकरी नामक एक जगह का जो है निर्माण करवाया था, जिसमें उसने बहुत सारे आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, फिलोसोफर, आर्किटेक्चर, राइटर्स ये सारे रखे थे। एंड इसको जिसकी भी आर्ट अच्छी लगती थी ये उसको खुश करने के लिए एज अ इनाम के रूप में जैसे उनको जगह दे देता था, ज़मीन दे देता था, मतलब काफ़ी इनाम ये अच्छा देता था क्योंकि इसको आर्ट ज़्यादा पसंद थी। और उसके बाद आया जहांगीर। तो जहांगीर के टाइम में इतना ज़्यादा मतलब कि उसने अपने राज को इतना बढ़ाया नहीं, इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ नहीं लड़ी। उसके टाइम में चारों तरफ शांति ही थी। उसका सारा ध्यान जो था वो बस पेंटिंग और मतलब पेंटिंग बनाने में ही उसका सारा ध्यान जो है वो जाता था। तो उसके टाइम में पोर्ट्रेट पेंटिंग जो है ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी। और उसके टाइम में बर्ड्स एंड एनिमल पेंटिंग जो है ज़्यादा फेमस हो गई थी। तो उसके बाद आता है जहांगीर के बाद आया था उसका बेटा जिसका नेम है शाहजहाँ। उसको पेंटिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं था, उसको आर्किटेक्चर में था। तो उसने ये ताजमहल, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, ये चीज़ें आर्किटेक्चर ये चीज़ बनवाई थी उस टाइम में पेंटिंग बनती थी बट वो जो थी जहांगीर स्टाइल की ही बनती थी। और उसी के टाइम में जो है पेंटिंग वो बंद हो गई थी। क्योंकि उसके बाद आ गया था औरंगज़ेब, जो कि कट्टर मुसलमान था और उसको म्यूज़िक और पेंटिंग का बिल्कुल शौक़ भी नहीं था। तो क्या हुआ कि उसने आर्टिस्ट को मारना, तंग करना ये स्टार्ट कर दिया था, जिससे आर्टिस्ट जो थे वो हिल स्टेशन पे चले गए थे और वहीं पे रह के उन्होंने अपनी सारी लाइफ जो है स्पेंड की। और वहीं पे उन्होंने न्यू टेक्निक्स का एक्सपेरिमेंट किया जिसको पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट के नेम से भी जाना जाता है। तो ऐसे क्या हुआ कि मुग़ल एम्परर जो है मुग़ल के साथ ही ये शुरू हुआ था और मुग़ल आर्ट के साथ ही ख़त्म हो गया था। तो ये होगी हमारी आज की वीडियो। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो अगर इससे रिलेटेड आपको मतलब कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।